बहुत शुक्रिया मोना साहिबा। देखिए, जहां तक आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात की है, मैं उनको अपना दोस्त समझता हूं, और जब मैं उनको जानता भी नहीं था तो कैबिनेट में मैं उनके लिए खड़ा हुआ था, तब मैं उनको कहीं से नहीं जानता। उन्होंने मुझे 1 साल बाद जब वो जेल से आए तो मुझे शुक्रिया अदा किया। लेकिन मैं उनके बारे में इसलिए कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता कि उनको अपनी बात खानी पड़ गई है, क्योंकि अगले दिन मेरे कहने के बाद जो कहा मैंने वो हुआ, जो उन्होंने कहा उन्हीं के 2 वज़रा ने आके वही बात की जो मैंने कही। तो मुझे इसमें आगे फर्दर जवाब देने की जरूरत नहीं। अगर वो टी20 का मैच टेस्ट मैच बना के खेल रहे हैं और मैं टी20 का मैच टी5 में खत्म कर देता हूं, तो ये अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का एहसान है। जहां तक तहरीक इंसाफ मेरे लिए क्या बात करती है, आई रियली डोंट केयर। मेरे लिए कोई क्या बात करता है, मेरी एब्सेंस में अल्ले तरल्ले क्या बात कर रहे हैं पीपल जिनको आई डोंट नो, जिनको रिकग्निशन नहीं है, मेरे लिए कंसर्न नहीं है। हाँ, 9 मई के केस से 1 साल पहले मुझे पार्टी से निकाल दिया गया था, और मैं इमरान खान साहब को रोकता रहा और वो नहीं रुके, और मैंने कहा था उस जगह ना जाएं जहां से वापसी ना हो। यूसुफजई साहब बैठे हुए, बहुत एहतराम है, मेरे कोलीग रह चुके हैं, हमने एक जवानी का हिस्सा इस पार्टी में साथ गुजारा है, और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा वो चाहे मेरा मुखालिफ क्यों ना हो, मैं उसकी इज्जत और एहतराम करता हूं, क्योंकि मैं बुज़दिल, बकरी और ओवर डेमोक्रेटिक बातें नहीं करता, ड्रामे नहीं करता, क्योंकि मैं दम बखम के बाद बात करता हूं, फ्रंट फुट पे बात करता हूं, हेड ऑन बात करता हूं, और अपनी हर बात की ओन भी करता हूं और जिम्मेदारी भी उसकी लेता हूं। यहां तक तो आपकी यहां क्लैरिटी हो गई। तीसरी चीज है कि अगर पूरी पॉलिटिकल पीटीआई की पार्टी अगर एक आदमी फैसल वावड़ा के पीछे लग गई है, एलामिया जारी कर रही है, तो मैं तो इनको भंभीरी की तरह नचा रहा हूं, मैं तो नचाता रहूंगा इनको लट्टू की तरह, ठीक है। तो ये मेरी कामयाबी है, अल्लाह की मेहरबानी है कि मुझे इन्होंने बेदर्दी से निकाल दिया था 9 मई से 1 साल पहले, और मैं रोक रहा था। ये भी अल्लाह का करम है मुझ पर, मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरी माँ तो अब दुनिया में नहीं है, और जो मेरी माँ के लिए और माँ बाप के लिए जो बातें कही, और उनको जो मेरे सामने आएगा उनको मैं जवाब दूंगा, और ऐसा जवाब दूंगा कि वो लोगों की माँ बहन की इज्जत करना सीख लें। तीसरी चीज इंपॉर्टेंटली, फैज हमीद का जो ट्रायल था, फैज हमीद के लिए जो बातें मैंने आपको की थी उस वक्त किसी के तस्वुर में नहीं था। मैंने तो उसके साथ जंग लड़ी है जब वो वर्दी में सबसे ताकतवर आदमी था पाकिस्तान का, आपको याद होगा, तकलीफ उठाई मैंने, लेकिन पीछे मैं नहीं हटा, अल्लाह की मेहरबानी है, ठीक है। 2 दफा डिस्क्वालिफिकेशन भी गई, नैब के केसेस से भी गुजरा, वजारत भी गई, सब कुछ गया, लेकिन अल्लाह का करम है वो मुझे तोड़ नहीं सका, ना झुका सका, ना गिरा सका, अल्लाह का एहसान है। और वो पीक पे अपनी वर्दी में था और टॉप पोजीशन पे था जब कांपते थे लोग उससे, तो अल्लाह का एहसान रहा मुझे। अच्छा, फैसल वाडा साहब एक बात बताइएगा, आपका कोई पुराना मसला है क्या फैज हमीद साहब से? क्योंकि जो आप बातें फरमा रहे हैं वो तो पीटीआई के दौरे हुकूमत की बातें हैं ना, कि जब आपकी वजारत गई, फिर आपको सेनेटरशिप दी गई, खान साहब मतलब उन्होंने कहा कि आप वहां नहीं तो आप इधर आ जाएं, वो भी मतलब खान साहब मतलब उनका अच्छा आपके साथ ताल्लुक था ना। फैज हमीद का कोई आपके साथ पुराना कोई मसला चल रहा है, क्या था ये इशू? देखिए नहीं देखिए जी, मैं तो फैज हमीद साहब से मेरा कोई पुराना झगड़ा नहीं था। मसला ये था कि मैं उनका मुलाजिम नहीं बना, उनका नौकर नहीं बना, मैंने उनकी कोई बात सुनी ही नहीं, और मैं इमरान खान साहब को कहता रहा कि ये उस दलदल में ले जाएगा जहां से किसी की वापसी नहीं होगी। और मेरी बड़ी क्लैरिटी, पहले उन्होंने मेरी वजारत का सेक्रेटरी उठाया, अच्छा। मुझे फोन पे बहुत बेदर्दी से उन्होंने मुझसे बात की, मेरे से बात की, हाँ। और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं। इमरान खान साहब ने मुझे रोका, मेरा सेक्रेटरी उस वक्त का जो था वो बाजियाब कराया गया, ये सब रिकॉर्ड पे चीजें। उसके बाद वो जो अहकामात वो जारी करता था, मैंने तो उसके बाप की भी नहीं सुनी कभी, सबको ही बात पता है। ये रिकॉर्ड पे तो नहीं है, तो फैसल वाडा साहब आपने शायद पहली मर्तबा ये इंकिशाफ किया है कि फैज हमीद साहब आपको विक्टिमाइज कर रहे थे जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। जी देखिए, उसके बाद जब मैंने बूट रखा, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं फौज को हिट करूं, मैं एहतराम करता हूं फौज का, लेकिन उन्होंने और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने समेत वजीर आजम के मुझे कहा कि अपोलोजाइज करो। मैंने कहा नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि मेरे को बहुत तो बड़ी चीज था, मैं तो किसी गरीब आदमी से भी, सड़क पे चलते हुए भी आदमी से कैमरे के सामने माफी मांग सकता हूं अगर मैं गलत हूं, लेकिन मैंने फौज पे हिट ही नहीं किया था। तो जब मैंने हिट ही नहीं किया था तो मैं नहीं माना, मैंने डिस्क्वालिफिकेशन बर्दाश्त की। वो शरबती अथर मिनल्ला जो है उसने फैज की फरमाइश पे 2 दफा डिस्क्वालिफिकेशन मेरी की फॉर लाइफ, अनप्रेसिडेंटेड।
अच्छा, शरबत पीने का उनको शौक है ना, अभी तो उनको शरबत में पता ही नहीं चलता कि दिन है या रात है। वो तो अभी मैंने कानूनी कहा था उनको, बड़े गलत आदमी से आपने पंगा ले लिया, कानूनी तो है। ओ अच्छा, जबकि मैं तो क्लियर बात करता हूँ जी, ये कई सारे अतहर बिन अल्लाह साहब के जो जजमेंट्स हैं मैं तो पीटीआई को अच्छे लगते हैं और वो कहते हैं कि ये मतलब चंद उन लोगों में से हैं, जजेस में से, देखिए अतहर बिन अल्लाह जैसे आईन और कानून के साथ खड़े होते हैं। देखिए अतहर बिन अल्लाह जो है, शरबती जो है, वो पहले तो वो पीटीआई के खिलाफ गया, फिर पीटीआई के अंदर गया, फिर पीटीआई को फेवर्स दी, फिर नून लीग के खिलाफ गया, फिर नून लीग को फेवर दी। अंदर से मतलब ये कि पहले पीछे रहे, फिर सामने उनके वफात के फैसले किए, और याद रहे अभी पूरा, फिर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ गए, फिर नवाज शरीफ साहब को भी रिलीफ उन्होंने ही दिया। तो विकेट के चारों तरफ खेल रहे थे। मैं उनको प्रॉक्सी तो नहीं कहूंगा, टाउट जरूर कह सकता हूं इस जुमरे में कि ये सारी जजमेंट उनकी सामने जो उन्होंने दी। और आपने देखा कि किस तरीके से एक कंटेनर में एक फोन दिया था, वो भी प्रोब होना बाकी, आपको बताऊंगा मैं आगे क्या होने वाला है। और वो कंटेनर में किसका फोन, किस जज का फोन गया था, कौन इसके बीच में खबरी था, कौन मैसेज पहुंचाता। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूं। मैंने अपनी जिंदगी में मैं बहुत जजों की इज्जत करता हूं। मंसूर अली शाह साहब हैं, आयशा मलिक साहिबा हैं, बंदियाल साहब हैं, काजी फाइज ईसा साहब हैं, क्या कहते हैं, और बहुत सारे जजेस हैं जो सिंध से सुप्रीम कोर्ट आए हैं। वो बहुत है, वो बुजुर्ग हैं, दाढ़ी वाले हैं, उनका मैं बहुत एहतराम करता हूं। मैं तमाम जजेस का जो रिटायर हो गए हैं वो भी आज मुझे कुछ कहेंगे, और मैं उनको समझता हूं कि उन्होंने मुल्क की खिदमत की, तो मैं उनके लिए आज भी एज ऑर्डर लेके उनका एहतराम करूंगा। तो मेरी बड़ी क्लियर। और जो सियासी हैं, जो टाउट हैं, जो रिजाइन करके समझ रहे हैं कि अतहर बिन अल्लाह टाइप लोग निकल गए हैं, जो शरबती है, मैं उस वक्त भी इनको कहता था, आज भी कहता हूं और आगे भी कहता रहूंगा। मेरी बड़ी क्लैरिटी है। मैं बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव एक मरतबा फिर फैसल वाडा साहब की तरफ से, और गोया ये कि आज इंकिशाफात के जोन में वंस अगेन है फैसल वाडा साहब। शौकत यूसुफजई साहब, ओवर टू यू प्लीज। कई सारी बातें हैं और आप बेहतर उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एक मिनट मोना साहबा एक सेकंड मुझे खत्म कर दीजिएगा ताकि यूसुफजई साहब और अदनान से आप बात कर लें प्लीज। आप बहन एक तो बड़ी क्लैरिटी रखें कि हर एक तो बड़ी क्लैरिटी रखें कि देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मैं अपने जजेस का जहां एहतराम करता हूं, और अतहर बिन अल्लाह के बारे में मैंने उस वक्त भी कहा था जब वो कुर्सी पे थे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, और जिन जजेस का मैंने नाम लिया इनका एहतराम रिटायरमेंट के बाद भी मैं वैसे ही करता हूं कि एज सुप्रीम कोर्ट जजेस। लेकिन जो सियासी हों, जिन्होंने, अब मैं आपको मुद्दे पे ला रहा हूं जी। अब क्या हुआ कि जी फैज हमीद को 14 साल की कैद, एक केस 4 इल्जाम में हुई है। अब वो इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही और एविडेंस लेके आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें सिकंजा 9 मई और एज प्राइम मिनिस्टर जो ऑर्डर थे उसमें इमरान खान साहब का आएगा जिसे मैं रोक रहा था, और पीटीआई के उन लोगों का आएगा जो फैसिलिटेशन में थे। यूसुफजई मेरा भाई नहीं था, ठीक है, अगर होता तो मैं बोलता है। इसी तरीके से वो लोग जो इंसाफ की कुर्सी में बैठ के कलम चला रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर है, इसमें थोड़ा सा मुझे एक इनपुट जरूरी हो गए ना दूसरी तरफ के। इसलिए शौकत साहब, आप नहीं थे उस तरफ, लेकिन आपके जो कॉलीग्स थे जिनके ऊपर जो अलमे बगावत है वो बुलंद किया हुआ है फैसल वाडा साहब ने, तो वो शायद गालिबन ये भी आपसे तकाजा करें कि मतलब आप भी उनके रैंक्स में शामिल हों और जो गलत इस तरह के लोग कर रहे थे उनको कॉल आउट करें।